हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी में। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको वीडियो बताई थी या फिर मैंने आपसे एक दो दिन पहले भी बोला था कि अग्निपथ स्कीम जो है वो आ गई है और अब ये जो है इम्प्लीमेंट होने वाली है। और इसमें कई सारी खामियां हैं जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखी हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आगे निकल के आने वाली हैं जो हो सकता है मे बी आगे सही करे गवर्नमेंट। ओके। जैसे कि इसमें एज की प्रॉब्लम है कि जो एज है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की एज जो है स्टूडेंट रहेगा। ओके। और इसको फिर से बोल दिया गया है कि 21 साल से नहीं, अब 23 साल तक जो इस साल मतलब भर्ती होंगी 2022 में जो भर्ती होने वाली हैं, वो जो भर्ती होंगी वो 23 वर्ष तक के स्टूडेंट उसमें आ सकते हैं। ओके। एक चीज़ इन्होंने ये बोल दिया। अब एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही है कि 4 साल के बाद इन्होंने बोला है कि इग्नू जो है एक डिग्री देगा 4 साल की। ठीक है, समझ लीजिए आपका ग्रेजुएशन भी है उसमें हो गया। ओके। और आपने काम भी कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी आ जाती है कि 4 साल के बाद डिग्री के बाद हमें जो है कुछ ना कुछ मतलब प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ओके। क्योंकि अगर हमने 4 साल अगर अग्निवीर के पद पर जो है बिताए हैं तो क्या क्या हमें जो है फैसिलिटीज़ दे सकता है गवर्नमेंट, वो चीज़ भी इसमें डिस्कस करेंगे। और क्या यहाँ पर जो है खराबी होंगी इसकी, वो भी चीज़ की डिस्कशन इसमें करने वाले हैं। ओके। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि अग्नि जो पथ योजना है उसमें एज की प्रॉब्लम है कि वही 4 साल जो है मात्र आपको 4 ईयर तक जो है काम दिया जाएगा। ओके। और 4 साल के बाद जो है ये बोला गया है कि 4 साल के बाद आप किसी भी सेक्टर में जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि किस विभाग में जो है आपको जो है मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। ओके। अब कुछ राज्य हैं जैसे कि मध्य प्रदेश भी एक राज्य है जिसने ये कहा है कि अग्निपथ से में जो भी वीर जो है रिटायर होंगे यानी 4 साल के बाद आएंगे, उनको हम प्राथमिकता देंगे, इन्होंने कहा है। ओके। अब एक चीज़ बता दूं मैं इनको, अभी कुछ टाइम पहले मार्च में ओके इन्होंने डीआरडीओ की जो वैकेंसी थी वो कैंसिल कर दी है फॉर्म भरने के बाद भी। और कई सारी ऐसी भर्तियां होती हैं जिनको उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले बीते 5 साल में और कहीं तो और भी ज़्यादा टाइम में इन्होंने एक भी वैकेंसी, एक भी भर्ती जो अच्छे से नहीं कराई है। तो मैं मध्य प्रदेश की तो ये समझता हूँ कि इनकी ये बातें हैं सिर्फ बातें हैं। ओके। और ऐसा अगर आप बोलते भी हैं, नोटिफिकेशन भी निकालते हैं, तो भी आप पर डाउट होगा। ओके। क्योंकि आपने इतने सारे टाइम से काम नहीं किया है, काम नहीं करवाया है, क्योंकि स्टूडेंट के लिए आपने फॉर्म निकलवा दिया, एमपी पुलिस का फॉर्म भी भरवा दिया। ओके। उसके बाद भी वैकेंसी यहाँ पर नहीं आ रही है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, इन्होंने ये बोला है कि अग्निपथ में जो भी स्टूडेंट होगा उसको 4 साल की डिग्री दी जाएगी। अब वो 4 साल की डिग्री जो है वो जो है किस स्पेशलाइज में दी जाएगी वो पता ही नहीं है। ओके। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जिसने 10th या 12th किस विषय से किया है तो उस पर निर्भर करेगा वो। ओके। तो उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है वो भी जो है अगर स्टूडेंट निर्धारित करे तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो अगर इग्नू डिसाइड करेगा तो फिर प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, ध्यान रखेंगे, कोई भी पेंशन इनको नहीं मिलने वाली है। ओके। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो इनकी भर्ती होगी वो एयर डिफेंस में यानी कि एयर इंडिया में। ओके। ठीक है। आप नेवी में है। ओके। नेवी में भी यहाँ पर जो है वैकेंसी है और आर्मी में भी है। ठीक है। ये तीनों जगहों पर जो है भर्ती यहाँ पर होंगी। अब याद रखें, ये जो भर्तियां हैं तीनों में होनी है वो टोटल भर्ती मतलब आप ये भूलिए कि जो परमानेंट वैकेंसी है इसके बाद आएगी, परमानेंट वैकेंसी नहीं आएगी। पहले जितने भी कैंडिडेट आएंगे वो 4 साल के लिए यहाँ पर काम करेंगे और उसमें 4 साल के बाद जो 25% बच्चे बचेंगे उनको ये जो है यहाँ पर पोस्टेड किया जाएगा। ओके। जो है मतलब जो है जो भी फोर्स टाइप है उसमें जो है लिया जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर एक उन्होंने मॉडल जो है दिया है। अब एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को, स्टूडेंट को, जो 1/3 बच्चे हैं यानी कि हम बात करें 75% जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है,
वो कहाँ पर जाएंगे, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्या वो गार्ड की काम करेंगे या डिफेंस में कहीं पर काम करेंगे। पुलिस में अगर उनको प्राथमिकता मिलनी है तो एक नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाना चाहिए कि वो अग्निवीर जो है उनको हम जो है इतनी इतनी सीटें जो है प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि अगर मान लीजिए हम जो है 1/4 जो है सीटें जो है या फिर 1/3 या 1/5 जो भी सीटें हैं जो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। अगर ऐसा है तो वो नोटिफिकेशन निकालें उस लोगों के लिए, उसके लिए बात करें, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी आ जाती हैं कि 4 साल के बाद आप आते हैं और आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं। आपसे कहा जाता है कि आप अग्निवीर भले ही हो, लेकिन आपके पास कोई मार्कशीट या कोई डिग्री ऐसी नहीं है जिससे हम आपको जो है हमारे यहाँ पर ले सकें, ओके। तो वहाँ पर रिजर्वेशन होना चाहिए कि अग्निवीर का जो रिजर्वेशन है वो 1/4 हो या फिर 1/3 हो, जो भी हो यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अगर 10 वैकेंसी हैं तो 10 में से एक भर्ती जो है अग्निवीर की वहाँ पर होनी चाहिए, ओके। और वो भी इसकी हो सकता है मे बी और उसमें प्राथमिकता उसे दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, अगर आपको ये चीज़ें जो है सही लगी हैं तो सपोर्ट कीजिएगा, और अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।